सिर्फ कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं है महाभारत। महाभारत के पहले भी कई युद्ध लड़े गए और उन सभी युद्धों में महाबली भीष्म की भागीदारी थी। यहां तक कि उन्होंने अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध किया। दरअसल वो गुरु परशुराम से बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते थे और ऐसा भी नहीं था कि उनका यह युद्ध अन्याय और अधर्म के खिलाफ था। तो किसके लिए था यह युद्ध? दरअसल काशी नरेश की बेटी अंबा ने विचित्रवीर्य से विवाह करने से मना कर दिया था। वो शाल्वराज से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। और जब उसने ये बात भीष्म से कही तो उन्होंने उसे बड़े आदर से शाल्वराज के पास भिजवा दिया। लेकिन शाल्वराज ने अंबा को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि उसका अपहरण हुआ था। जिसके बाद अंबा हस्तिनापुर वापस लौटकर भीष्म से बोली, देवव्रत भीष्म, आपने बलपूर्वक हम तीनों बहनों का हरण किया, जिसके बाद हम तीनों ही देश और कुल से पराई हो गईं। अंबिका और अंबालिका का तो ब्याह हो गया, पर मैं रह गई। तो अब मैं कहाँ जाऊं? अब एक ही रास्ता है कि आप मुझे अपनाएं। नहीं अंबा, नहीं, यह असंभव है। आपको इस असंभव को संभव करना होगा। आप मेरे जीवन से नहीं खेल सकते। आपने जो भूल की है उसे आपको ही सुधारना होगा। अंबा, मैं शाल्वराज से बार बार निवेदन कर सकता हूं, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तो इसके बाद अंबा वरमाला लिए भटकती रही, कभी भीष्म के पास तो कभी शाल्वराज के पास। न्याय की गुहार करती रही। भूल भीष्म की थी, पर भीष्म के डर से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। तब एक दिन अंबा को भीष्म के गुरु परशुराम का ध्यान आया और वो महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के पास पहुंच गई। आप न्याय के देवता हैं परशुराम। न्याय के लिए ही यह संसार आपकी पूजा करता है। आपने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आपसे न्याय अवश्य मिलेगा। किसने किया तुम्हारे साथ अन्याय? आपके शिष्य महाबली भीष्म ने। भीष्म? भीष्म तो धर्म और न्याय के लिए ही जाना जाता है। वो अन्याय कैसे कर सकता है अंबा? स्वयंवर सभा से किसी कन्या का हरण करना, क्या ये धर्म है देव? किसी कन्या को वर चुनने की स्वतंत्रता से रोकना क्या न्याय है? तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया अंबा। भीष्म ने ऐसा करके भारी भूल की है। परंतु अंबा भी शांत बैठने वाली नहीं थी। उसने बार बार प्रश्न करके भगवान परशुराम को न्याय दिलाने के लिए मजबूर कर दिया। तो भगवान परशुराम गुस्से में कांपते हुए सीधा हस्तिनापुर पहुंचे और भीष्म को ललकारने लगे। भीष्म, अनर्थ किया है तूने, घोर अनर्थ। मेरा शिष्य होने का मान नहीं रखा तूने। ये महर्षि जमदग्नि पुत्र परशुराम कभी क्षमा नहीं करेगा तुझे। आपके चरणों में मेरा प्रणाम गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें। नहीं, मेरे चरणों में झुककर तू मेरे क्रोध की अग्नि नहीं बुझा सकेगा। अंबा को न्याय दे और अपनी भूल के लिए क्षमा मांग उसे। ये कैसे संभव है गुरुदेव? अंबा मेरी प्रतिज्ञा भंग करना चाहती है। मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। यदि तू उसे न्याय नहीं दे सकता तो तुझे मेरे साथ युद्ध करना होगा। आपसे युद्ध? ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शिष्य गुरु के साथ युद्ध करेगा? भीष्म बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो अपने गुरु के साथ युद्ध करें, लेकिन भगवान परशुराम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो अब एक ही रास्ता बचा था, युद्ध का रास्ता। ठीक है गुरुदेव, यदि युद्ध एकमात्र मार्ग है तो मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं। बस बस, बस
बस करो भीष्म, तुम विजयी हुए। मैं अपने शिष्य के सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। गुरु पर शिष्य भारी पड़ा और भगवान परशुराम ने अपनी पराजय स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया, मगर अंबा का न्याय अधूरा रह गया, जिसके बाद अंबा के पास भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं था और उसने महादेव की साधना शुरू कर दी। ऐसी कठोर साधना जिसने तीनों लोकों को हिला दिया।